પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કયા નવી શિક્ષા નીતિ લાવેલી દેશમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન કૌશલ વિકાસને જોડો जा રહ્યો है શિક્ષણ સાથે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवी रक्षा कंपनियां राष्ट्र ने करी समर्पित। कया सगली 7 कंपनियां आबाला टेम में भारत री सैन्य ताकत रो बने लिया आधार। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत पाली जिला में सांडेराव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस री काणीसू राख्यो गयो राष्ट्रीय एकता सारू जागरूकता कार्यक्रम। जेईई एडवांस्ड परीक्षा रो परिणाम जारी। जयपुर रा मृदुल अग्रवाल करया टॉप। परीक्षा में 12 अंक करया हासिल। और बुराई माते अच्छाई री जीत रो प्रतीक विजयादशमी रो त्योहार प्रदेश सहित देश भर में मनायो जा रह्यो है हर्षोल्लास रे साथे। आज सिंजिया जग्या जग्या होवेला रावण दहन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी नी शुभकामनावां। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि पढ़ाई रो मतलब केवल डिग्री ताई सीमित नहीं है, अब पढ़ाई रे साथे कौशल ने जोड़ियो जा रह्यो है। प्रधानमंत्री आज सूरत रा सौराष्ट्र में छात्रावास रा शिलान्यास जलसा ने वर्चुअली संबोधित कर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित लड़कों के छात्रावास के भूमि पूजन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। छात्रावास भवन में लगभग 1500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा मौजूद है। इसमें एक सभागार और छात्रों के लिए एक पुस्तकालय भी है। करीब 500 छात्राओं के लिए दूसरे चरण के छात्रावास का निर्माण अगले वर्ष शुरू होगा। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज 1983 में स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन है। ये छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद भी करता है और उन्हें उद्यमिता और कौशल विकास के लिए मंच भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को कौशल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश की शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने वाला है। गांव का गरीब का बच्चा भी अब अपने सपने साकार कर सकता है। भाषा के कारण उसकी जिंदगी में अब रुकावट नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश अपनी पारंपरिक स्किल को भी अब आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवी रक्षा कंपनियां राष्ट्र ने सौंप्या। प्रधानमंत्री रक्षा मंत्रालय की काणीसू राख्या गया लोकार्पण कार्यक्रम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर्या। वड़ा कहा कि सगली 7 कंपनियां आबाला टेम में भारत की सैन्य ताकत रो आधार बनेली। या 7 कंपनियां आत्मनिर्भरता ने बढ़ावेली। वटे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देशवासियों ने दशहरा री शुभकामनावां देता हुआ कहा कि इन कंपनियां सु भारत की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी वेली। विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर, और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की महान परंपरा चलते हुए शस्त्र पूजन से की गई है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ
आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और आप सब देश के इन संकल्पों के सारथी भी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को इस अवसर पर विजयादशमी की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही हैं, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये हमारी 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस एक्टिव बोर्ड की, जिनको राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और चेयरमैन डीआरडीओ जो पहले रहे हैं, ऐसे श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन भी है। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता और पोटेंशियल के साथ दुनिया भर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डिफेंस सेक्टर में डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर खड़ा करना है। यह हमारा उद्देश्य है। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ પહેલી આળા રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામને વારી જયંતિ માતે શ્રદ્ધાસુમન અર્પિત કર્યા। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી भी ડોક્ટર કલામની જયંતિ માતે વાને નમન કર્યા। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मिसाइल मैन के रूप में विख्यात देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने अपना जीवन भारत को सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान बनाने में समर्पित कर दिया। देशवासियों के लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र काल कोटारा एक दिन रा दौरा माते रहा। वनारा आगमन माते एयरपोर्ट माळे पुलिस प्रशासन राहलकार वारी अगवानी कीनी। इंद्र पछे राज्यपाल श्रीकुलम शक्तिपीठ पूग्या, जठे वना स्वर्ण ध्वजा स्थापित करी। इंद्र पछे राज्यपाल कोटा विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय रा कुलपतियारे साथे बैठक कर शैक्षणिक गतिविधियां माते चर्चा करी। नवरात्र के समय ये पूजा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूजा के साथ ही साथ एक छोटी बच्ची जो माँ के रूप में वहाँ विद्यमान थी, उस कन्या का भी मैंने पूजन किया है। आज राजस्व दिवस है। इन मौका माते जयपुर राज्य सचिवालय में राज्य स्तर रो जलसो वर्चुअल राख्यो गयो। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी कहा कि राज्य रा सामान्य नागरिक ने राहत मिले इन खातर महकमो जुगत कर रह्यो है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी वर्चुअल रूप से भाग लेना। इन मौका माते राजस्व महकमा रा एहलकार, न्यारा न्यारा जिला कलेक्टर और राजस्व एहलकार मौजूद था। 3 नवी तहसीला रो वर्चुअली उद्घाटन कर्या और राजस्व एहलकारा रो सम्मान कर्या गया। 15 अक्टूबर 1955 के दिन जो फैसले लिए गए उसकी याददाश्त के अंदर आज बनाया गया।
राजस्थान का तमाम राजस्व विभाग परिवार ने 29 जिलों के अंदर आज ये दिवस बनाया है। ने जो पिछले दिनों के अंदर निर्णय लिए, विशेषकर जो बाढ़ों के संदर्भ में भू स्वामित्व का जो अधिकार देने का निर्णय है, रस्तों के संदर्भ में जो सरलीकरण करने का जो निर्णय है, तमाम निर्णय जिससे राजस्थान के एक सामान्य नागरिक को राहत कैसे मिल सके। डिजिटलाइजेशन का जो कार्य है वो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। जो शेष बची हुई जो तहसीलें हैं उसके अंदर प्राथमिकता से हम जो डिजिटलाइजेशन का काम है वो कर रहे हैं। सर्वे रीसर्वे जिसके माध्यम से हम लोग तमाम राजस्व रिकॉर्ड को स्थायी तौर के ऊपर सेटलमेंट वापस नहीं आवश्यकता रहे, उसका मिलान सैटेलाइट के माध्यम से जो हम लोगों के नक्शे मिले हुए हैं, जो राजस्व रिकॉर्ड है और मौके के ऊपर जो स्थिति है, इन तीनों की मिलान कर 12 जिलों में 13 तहसीलों के अंदर वो कार्य शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा महिला शिक्षकों ने ले दिया गया बयान रा विरोध में आज भाजपा महिला मोर्चा री काणीसू प्रदर्शन कर्यो गयो। इन मौका माटे कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री रा इस्तीफारी मांग कर्या। आजादी रा अमृत महोत्सव माते काढ़ी जारी राष्ट्रीय एकता रैली रा जवान आज पाली जिला माय सांडेराव माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखल लोगों ने जागरूक कर्या। इन मौका माते स्वच्छ भारत अभियान रो संदेश देवता हुआ। भारत तिब्बत सीमा बल रा असिस्टेंट कमांडेंट टीम लीडर आदेश गुप्ता कया कि रैली के ऊंचा पहाड़ नदिया ने पार कर अटे पूगी हा। चीन सीमा पर एक हाई ऑल्टीट्यूड ऊंची हाइट वाला एक इलाका है गोगरा, वहां से शुरू होकर लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए राजस्थान में आपके ग्राम सांडेराव पहुंची है। और जिस गर्मजोशी से आपने हम सभी लोगों का स्वागत किया है उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं और बहुत ही ज्यादा आभारी हैं। जेईई एडवांस्ड परीक्षा रो नतीजा आज जारी रह गयो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिला खातर होबाड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 41,862 अभ्यर्थी पास हुआ है। इनमें 6,452 लड़कियां है। परीक्षा में जयपुर रा रेबाड़ा मृदुल अग्रवाल टॉप करया है। वरना इतिहास रचता हुआ इन परीक्षा में अबार ताई 732 अंक हासिल करया। से ये टाइम है जब मैंने ये सब जर्नी स्टार्ट हुई, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करी, जूनियर साइंस, KVPY, NTSC, तो इन सब ने बेसिकली फाउंडेशन बिल्ड किया। उसके बाद 11th क्लास से फुल फ्लेजेड जेई के लिए प्रिपरेशन करी एंड मेरा टीचर्स का सपोर्ट रहा, टेस्टिंग सिस्टम का सपोर्ट रहा, उस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज उनके लिए यही है कि आप सेल्फ मोटिवेशन बना के रखें एंड कभी किसी तरह का प्रेशर फील अप नहीं होने दें, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी स्ट्रेसफुल जर्नी है, कभी ऊपर नीचे चीज़ें होती रहेंगी, बट अगर आप हमेशा खुश रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अपना गोल अचीव करेंगे। प्रदेश में कल कोरोना रा 8 नया मामला सामने आया है। जयपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर में 2-2 और बीकानेर और धौलपुर में 1-1 जिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य रा 24 जिला में फिलहाल कोरोना रो कोई मामलो नहीं आयो है। बीकानेर में जिला प्रशासन री काणीसू डेंगू मुक्त बीकाना अभियान की शुरुआत करेगी। जिला कलेक्टर सगला सहकारी और गैर सरकारी महकमा में सफाई अभियान चलावा रो निर्देश दीना। वही बीकानेर CMHO डॉक्टर OP चाहर बताया कि डेंगू रा प्रसार ने रोकवा खातर लोगों ने जागरूक करो जा रहा है। हर घर में मच्छर पैदा होते, जहाँ पर भी पानी चाहे कूलर में पड़ा रह गया, चाहे गमले में पड़ा रह गया, कहीं और हो गया। तो एक मुहिम के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में, कैंपेन के रूप में करने के लिए आज हमने सभी सिविल सोसाइटी, अच्छे NGOs को भी बुलाया, NCC, स्काउट, उन लोगों को बुलाया, BSF को बुलाया, साथ ही जो हमारे सरकारी जो इम्पोर्टेंट विभाग है उनके अधिकारियों को बुलाया।
पर्पज़ ये है कि कल की तारीख में तो हम एक मुहिम करेंगे सुबह 10 बजे, जिसमें सभी सरकारी कार्यालय और सभी गैर सरकारी कार्यालय, वर्क प्लेसेस, जितनी अपनी घर के अलावा जो कमर्शियल प्लेसेस है उनके ऊपर हम ये एक कार्रवाई करके वहाँ कहीं पे भी अगर पानी पड़ा रह रहा है या उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं उसके विरुद्ध सफाई का अभियान चलाएंगे। आधे घंटे का 10 से 11 के बीच आधे 1 घंटे का कैंपेन करेंगे। और परसों संडे रविवार के दिन सभी घरों में हम 80 वार्डों में हम 10-10 आदमियों की टीम बनाएंगे, 80, और वो टीम उन वार्ड्स में जाके एक मैसेज के रूप में हर घर में इस एक्टिविटी को लिया जाए कि हम 20-25 मिनट अपने घर में ये इंश्योर कर ले कि कहीं पर पानी पड़ा नहीं है और उसमें मच्छर नहीं है। आज इसकी शुरुआत मैंने खुद मेरे जो जिला कलेक्टर का जो बंगला है उससे शुरू करी। पानी के जो सोर्स हैं, जो जहाँ मच्छर पैदा होते हैं, लार्वा दिखते हैं, तुरंत खाली करें, सुखाएं उनको। पॉलिसी हैं, कूलर हैं, रेफ्रिजरेटर की ट्रे है, इनकी तलाशी लें, उनको खाली करें। छुट्टी के दिन भी निर्णय लिया गया कि जांच से होगी। डेंगू पर आप खुद ही नियंत्रण पा सकते हैं। राजस्थान का प्रत्येक नागरिक यदि अपने घर के छत पे जाके आज जहाँ जहाँ बरसात का पानी पड़ा है उसको सूखे स्थान पर बिखेर देता है, तो जो उसमें कीड़े दिख रहे थे वो मच्छर के ही बच्चे थे, जो 7 दिन में मच्छर बनते वो नष्ट हो जाएंगे। तो आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया कि मच्छर पैदा होने से पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया। जयपुर रा भूबाड़ा गांव में पत्थर खान में 2 युवकरा डूबवा सू मौत पैगी। सिविल डिफेंस टीम मौका माते पूगर शवाने बारे काढ़्या। विजयादशमी आज पूरा देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयादशमी भगवान राम री रावण माते विजय अरे बुराई माळे अच्छाई री जीत रा तौर माते मनाई जावे है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने दशहरा री शुभकामनाएं देनी है। विजयादशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयादशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ये नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा भगवान राम का व्यक्तित्व और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका आचरण सभी के लिए आदर्श है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार समाज की नैतिक नींव को मजबूत करेगा और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा आसुरी शक्तियों के अंत और सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार देश में शांति, सद्भाव और समृद्धि लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, विजयादशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि असत्य, अधर्म, अन्याय, अंधकार एवं अज्ञान पर सत्य, धर्म, न्याय, प्रकाश एवं ज्ञान की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। राज्यपाल कलराज मिश्र विजयादशमी रा मौका माते राजभवन स्थापित मंदिर में खास पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश री सुख समृद्धि और खुशहाली री कामना करी। इन मौका कई एहलकार और कर्मचारी मौजूद हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विजयादशमी री प्रदेशवासियों ने बधाई दीनी है। राज्यपाल आपरा संदेश में कहा कि विजयादशमी रो पर्व अधर्म माते धर्म री विजय रो प्रतीक है। वटे मुख्यमंत्री देशवासियों रो आह्वान कर्या कि वणा भगवान श्री राम रा आदर्शा ने आत्मसात कर समाज सु कुप्रथावा और बुराइया रा उन्मूलन में आप रो योगदान देवे। प्रदेश में बुराई माते अच्छाई री विजय रो पर्व विजयादशमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जावे है। रावण दहन ने ले जयपुर में रावण रा पुतला री बिक्री वैरी है, पण पुतला बनावा वाला कारीगरा रो कहवणो है कि कोरोना महामारी और टेम माथे लॉकडाउन रे चालता लाडला 2 बरसा सु पुतला री 32 मात्रा में बिक्री नहीं हो पा रही है।
रावण वो सस्ते मिल गए हैं, जैसे कि हर बार 9-10 हज़ार के मिलते थे, इस बार 2-2.5 हज़ार में मिल गए हैं। और इस बार ज़्यादा कोविड के कारण और सब चीज़ बैन वगैरह के कारण रावण पटाखे उठाके सब बैन है, तो बढ़िया चल नहीं रहा। तो फिर इस बार कॉलोनी मोहल्ले में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मतलब रावण ऐसे ही दहन करेंगे हम खाली। लास्ट दिन है, लास्ट दिन में तो रावण तो निकालना ही है। 1000 आए कि 2000 आए, जो हाथ में आए हमारे 10,000 के रावण 2-2 हज़ार में बेच रहे। प्रधानमंत्री जनधन योजना जयपुर जिल्लाના लोगा खातर वरदान साबित કરી है। इन योजना में जीरो बैलेंस खातु खोलर सरकार काणीसु दिया जावा आड़ा न्यारी न्यारी योजना वारो पीसो सीधो लाभार्थी खाता में आवे है। बैंक ऑफ बड़ौदा मोहनपुरा शाखा प्रबंधक सौरभ बताया कि इन योजना सु लोगों ने कई तरह सुविधा मिले है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि चालू हुई है बैंकों में, इसमें हमारे पास 596 खाते हैं, जिनमें से मात्र 4 खाते ही इनएक्टिव हैं, बाकी सारे खाते एक्टिव हैं। सारे ही खातों में अच्छी ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमने सारे ही खातों में प्रधानमंत्री जनधन सुरक्षा बीमा और ज्योति बीमा को भी दिया है, इसमें 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। और कई काश्तकार या जो कोविड में ख़त्म हुए हैं उनको इसका क्लेम भी मिल चुका है। इसके अलावा हम सारे ही लाभार्थियों को जनधन खातों में जो ऊडी सुविधा प्रदान की जाती है वो भी प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह सुविधा सारे ग्राहकों के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जा रही है और हम इसको आगे इस गांव में और बढ़ा रहे हैं। 2014 के अंदर में खाता खुलाए थे। जनधन योजना 500 रुपये लॉकडाउन में मेरे 3 बार आए थे। नरेगा का भी काम करती हूँ, जो पैसे भी मेरे इस खाते में आते हैं और मैं पैसे खुद थोड़ा थोड़ा बचाती हूँ, मेरे बच्चों के काम लेती हूँ। ये इस बढ़िया योजना है। बस मैंने जनधन खाता मेरा कहीं पे भी अकाउंट नहीं खुला हुआ था और ना मेरा और कोई अकाउंट खुला हुआ था। फिर मैंने जैसे ही सुना मैंने वैसे ही जनधन खाता खुलवाया जीरो बैलेंस में। मुझे अच्छा लाभ भी मिला, उसमें मुझे लॉकडाउन में भी सहायता मिली। प्लस में 2 लाख रुपये का बीमा भी होता है, तो उससे बीमा से में फ़ायदा मिल सकता है। प्लस अगर इसमें जीरो बैलेंस पेपर पर पैसे भी ना हो तब भी अपन 10 हज़ार के समथिंग पैसे निकलवा सकते हैं, उससे अपन को अच्छी फ़ायदा मिलता है। प्लस मेरे पास मैं थोड़े जैसे मैं नरेगा का संबंध हूँ तो उससे द्वारा मेरे जैसे कैश पैसे मिलते थे, अब मेरे अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, मुझे कहीं जाने की दिक्कत नहीं होती। दौसा में डीएपी खाद रा पूगवा माते काश्तकार खाद लेवा खातर उमड़ पड़या। खाद खातर काश्तकार हंगामो शुरू कर दिनो। हंगामारी सूचना मिलता ही पुलिस मौका माते पूगी और काश्तकारा ने लाइन माए लगवार खाद बांट्यो। इन दौरान काश्तकार बताया कि रबी री बुवाई खातर बनाने बत्ती मात्रा माए डीएपी खाद री जरूरत है। बैठा तो भूखा था यार फसल बोल बनिया और समारे के बैठे माल को बैठे दिया खाद चाहिए डीएपी खाद के लिए खाद नहीं मिल रहा। करंट चलेगी यहाँ पर आए तो यहाँ पर मना कर दिया सेट बनाने, भाई रात को बैठेगा खाद, अब नहीं बैठेगा। जयपुर में आरसीए री काणीसु सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी महिला क्रिकेट मैच राख्यो जा रह्यो है। इन मैचा रे जरिए राजस्थान क्रिकेट टीम खातर खिलाड़िया ने चुन्यो जावेलो। जयपुर रा केएल सैनी स्टेडियम और ज्ञान विहार क्रिकेट ग्राउंड में राख्या जा रहा मैचा में महिला खिलाड़ी उत्साह रे साथे भाग ले रही है। ये मैच सीनियर चैलेंजर्स ट्रॉफी आरसीए द्वारा कराई जा रही है। हमारे केएल सैनी स्टेडियम और ज्ञान विहार एकेडमी पे ये मैच चल रहे हैं। ऊपर आने के लिए बच्चों के लिए कंटिन्यू कोई टूर्नामेंट अगर चलेंगे तो और अच्छे क्रिकेटर आने वाले टाइम पे उनका भविष्य अच्छा है। जयपुर में काफ़ी कुछ है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो टूर्नामेंट है ये चैलेंजर ट्रॉफी चल रही है। पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ था, डिस्ट्रिक्ट में जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसके बाद ये चैलेंजर हुआ है। अब इसके बेस पे हमारी कैंप के लिए लड़कियां सिलेक्ट होंगी और अभी देखते हैं, टीम अच्छा कर रही है, बाकी अभी रिजल्ट आया नहीं, देखते हैं क्या होता है मैच में। अच्छा परफॉर्म करा है मैंने, तो अभी टीम सेलेक्ट हो गया आज हमारी शाम को, तो उस बेस पर आज जो ये मैचेस में परफॉर्म करा है उनका सिलेक्शन होगा। फिर वहाँ से हमारा कैंप लगेगा, जो कैंप में मैचेस होंगे उनमें परफॉर्म करेगा तो उनका राजस्थान टीम में सिलेक्शन होगा। अभी क्या है, कंपटीशन गर्ल्स में भी धीरे धीरे ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बॉयज़ में होता है वैसे गर्ल्स का भी इफेक्ट हो रहा है कि उनमें भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपटीशन भी हो रहा है गर्ल्स में। तो ये है कि आशा है कि इनमें भी जल्दी से ज़्यादा बॉयज़ की तरह गर्ल्स में भी होगा कंपटीशन, और वैसा ही चल रहा है अभी चैलेंजर के मैचेस में भी। मैं भी अंडर 19 खेल कर आ रही हूँ नेशनल ट्रॉफी,
उसमें हमारे मैचेस बारिश की वजह से बहुत से मैचेस कैंसिल हो गए और 2 मैच खेले हमने, जिनमें एक मैच में मैंने 68 नॉट आउट बनाए और नेक्स्ट मैच में मैंने 83 नॉट आउट बनाया। मैंने राजस्थान अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर खेला है। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी भी। और जैसे चैलेंजर मैचेस चल रहे हैं अभी हमारे, हम लोग सूरत से आए थे, फिर अंडर-19 खेल के मैं अभी आई हूँ और डायरेक्ट हम लोग को चैलेंजर में भेजा गया है 19 वाली लड़कियों को। अराओ एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया नवी शिक्षा नीति लियावेली देश में क्रांतिकारी परिवर्तन, कौशल विकास ने जोड़ो जा रह्यो है शिक्षा रे साथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवी रक्षा कंपनियां राष्ट्र ने करी समर्पित, कया सगली 7 कंपनियां आवाला टेम में भारत वीर सैन्य ताकतरो बनायेली आधार। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत पाली जिला माए सांडेराव माए भारत तिब्बत सीमा पुलिस री काणी सू राख्यो गयो राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम सारो जागरूकता कार्यक्रम। जेईई एडवांस्ड परीक्षा रो परिणाम जारी, जयपुर रा मृदुल अग्रवाल करया टॉप, परीक्षा माए अब ताईरा सबसे बत्ती अंक करया हासिल। और बुराई माते अच्छाई री जीत रो प्रतीक विजयादशमी रो त्योहार प्रदेश सहित देश भर में मनायो जा रह्यो है हर्षोल्लास रे साथे। आज संझा जगह जगह होवेला रावण दहन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी नी शुभकामनावा। और चालो इन बुलेटिन में आटलुं ज। नमस्कार।